जात पात रंग नस्ल मजहब के भेदभाव में तकसीम भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी दी है कि नफरत हकार जो भी हो रहा है कि बलोचिस्तान में ये जो इंडिया के झंडे लहराए जा रहे हैं, ये इनको पीछे साथ दे कौन रहा है या दे रहा है? यही तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट हैं। और कई बार मैंने भी शुरू में 2019 की मैं बात कर रही हूँ, उस वक्त तक यही इंप्रेशन था, लेकिन फिर हमने जब इंडियन मीडिया देखा, फिर मोदी जी के बारे में पढ़ा और बहुत कुछ देखा, तो कई लोग अब यहाँ पर डिफरेंट तरीके से भी उनके काम को और उनकी पॉलिसीज को ले रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ भी लोग जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आंसू जी, थैंक यू वेरी मच। तो सुनील सर, सबसे पहले तो आपकी बुक के बारे में ही बात करते हैं कि वो बुक्स जो इंडिया से आया था, लेकिन हम उसको प्रूफ तो नहीं कर पाए थे कि वो एजेंट है और वो यहाँ बलूचिस्तान को भड़काने आया था। लेकिन अगर देखा जाए तो अब ईरान भी है, ईरान की भी हेल्प ली जा रही है इस चीज़ में, वो इससे आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या नाम है, बलूचिस्तान क्योंकि बहुत बड़ा ज़ख़ीरे वाला मुल्क है, वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, तो लोग क्या चाहते हैं, इंडिया की तो साजिश यही है कि हम किसी न किसी तरह उस पर कब्जा कर लें या फिर उसको नुकसान पहुँचाए। अब पाकिस्तान में जो हमारी अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पर अटैक्स के लिए हम अफगानिस्तान को ब्लेम करते हैं, हम ईरान इराक को ब्लेम करते हैं। जिसका कहते हैं महदूद जंग भी ज्यादा देर महदूद नहीं रह सकती, जब किसी दोनों साइडों के पास ऐसे जो हैं वो मौलिक हथियार मौजूद हों। इसीलिए पाकिस्तान को कुछ देर जबत का मुजाहरा करना है कि अगर बैन अल-अक़वामी एफर्ट होती है इस मामले को डिफ्यूज करने की, दोनों साइडों के पास जो सलाहियत थी उसका मुजाहरा हो गया है। उनके पास जो सलाहियत थी कि एक बुज़दिलाना हमला पाकिस्तान के सिविलियंस पर, इबादत गाहों पर किया, उन्होंने उसका मुजाहरा किया। पाकिस्तान के पास जो सलाहियत थी कि हमने उनके 5 तैयारे, जिसमें 3 उनके जदीद तरीन तैयारे थे, हमने वो मार गिराए। हमने उनके अंदर जाकर उनके एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को जो है वो तबाह किया। हमने उनकी जो है बहुत सारी चेक पोस्टों को तबाह किया कि वो सफेद झंडे लहराने नहीं कर पाए। चाहे वो नवाज शरीफ को उन्होंने बुलाया अपनी इनॉग्रल सेरेमनी में, चाहे वो लाहौर विजिट करके आए नवाज शरीफ को, बट आपको तो पता ही है कि पाकिस्तानियों को हिंदुस्तानी मुसलमानों से कितनी हमदर्दी रहती है। एंड उनकी सुख चैन में उनका सुख चैन रहता है। बस एक वो इंसिडेंट जो हो गया, उसको वो आगे पीछे उसकी तहकीकात नहीं करते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या रीजन था, क्या नहीं रीजन था। जो उनको मसाला मिल गया उसी के दायरे वो चलते हैं। रिटर्न कोई बेनिफिट मिल रहा हो या कोई प्रॉफिट मिल रहा हो किसी ना किसी मॉनिटरीली या कोई फाइनेंशियली इमोशनली कुछ रो उनको प्रोवाइड कर रहा है, तो वो इस तरह कर रहे हैं। अब जो वहाँ की वो महरून बलोच हैं बलोचिस्तान की, वो आदमी धरना दे रही हैं आजकल, तो वो सिर्फ लापता लोगों को ढूंढ रही हैं। बट हम लोग उनके साथ उनका सपोर्ट क्यों करें, उनको क्यों उनका साथ दें, क्योंकि हमें पता ही नहीं, जबकि वो तो एक दहशतगर्द हैं और वो लोगों पर हमला कर रहे हैं और हम उनका साथ। सबसे ज़्यादा बड़ा एरिया और सबसे लीस्ट अटेंडेड एरिया बलूचिस्तान है। तो वो देखें ना, ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहे हैं, उसे मैनिपुलेट करना तो आसान होता है। इसी तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सूबों में से एक है। और स्ट्रॉन्ग थी तो फिर देखें ना, हमारे पास हमने उनका पायलट यानी कि यहाँ पर पाकिस्तान में रुकवाया, तो वो उस जंगी जुनून की वजह से अवाम का दबाव इतना ज़्यादा अब वहाँ की हुकूमत पे और वहाँ की सियासी जमातों की तरफ से और वहाँ के मीडिया की तरफ से और वहाँ की अपोजिशन की तरफ से कि मोदी मुसलसल पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहा है। इस तनाजुर में आपके ख्याल में जवाब पाकिस्तान का ज़ाहिर है नागज़ीर तो है, किस तरह का जवाब होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से? बहुत शुक्रिया अफसार साहब, आपने जिस तरह और जिस बात का तस्करा किया, जिसका आगाज़ किया, यकीन कीजिए आज आपसे मैं बात करने के लिए यही सब्जेक्ट सबसे पहले लेकर आई थी कि आगाज़ हम इसी बात से करेंगे कि कल एक जो हमारा जज्बा था, जो हमारा जोश था, आज थोड़ा सा इसलिए। असली सोल्जर वो है जो गलतियां पहचाने, फट से उसकी रेमेडी करे और जब दोबारा अटैक हो तो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। जो वेपन्स वो इस्तेमाल कर रही है इंडियन नेवी और जो शिप्स इस्तेमाल कर रही है, वो ज्यादातर 95% आज की तारीख में दे आर मेड इन इंडिया। ये बंकर बस्टिंग यानी कि जमीन के नीचे घुसेगा और घुसता चला जाएगा और 200-300 फुट नीचे जाके फटेगा। ये अग्नि 5 करेगा। हाँ जी, अग्नि 5 करेगा। ये तो भारत ने ऐसी चीज कर दी है बंकर बस्टिंग, जो कि हवाई जहाज की जिसको आवश्यकता ही नहीं है, आप भारत से ही उसको फायर कर रहे हैं। 7.5 टन ऑफ हाई एक्सप्लोसिव, वेरी हाई एक्सप्लोसिव, ये जाके जमीन के 300 फुट नीचे जाके फटता है। तब आप सोचिए क्या बचेगा पाकिस्तान का और क्या बचेगा पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स का। 52 आंखें अंतरिक्ष से देख पाएंगी कि पाकिस्तान, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन सर उसके बाद कई इस्लामिक कंट्रीज ने उनको अवार्ड्स भी दिए हैं, कई इस्लामिक कंट्रीज के साथ बिजनेस भी चल रहा है जिसमें सऊदी अरेबिया भी है और बहुत सी गल्फ कंट्रीज हैं। उसके बाद भी वो जो एक इम्प्रेशन बन गया उस टाइम से, गुजरात के टाइम से, आपके ख्याल से वो क्यों हट नहीं पाया? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हटा है, कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को करेक्ट किया है, जिसमें मैं खुद भी। आज महंगाई की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप हमारे पड़ोस में ही देखें तो पाकिस्तान में। याद दिलाते हैं आपको कि भड़कती महंगाई पर तेल छिड़क दिया गया है। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से बड़ा इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। गरीब आवाम के लिए बुरी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। आलमी मार्केट में खाम शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया जाने वाला इजाफा मुस्तरद कर दिया। शहरियों ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ फराहम करे, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस अशिया खुरोनोश की कीमत क्वालिटी भी चेक कर लें। आप इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं? इंडिया के अंदर हर चीज़ सस्ती है, वहाँ पे सब्जियाँ भी सस्ती हैं, फ्रूट भी सस्ता है, हर चीज़ सस्ती है। यार उनका हुकूमत उनको फैसिलिटीज दे रहा है ना, हमारी हुकूमत हमको फैसिलिटी नहीं दे रहे तो हम कहाँ से सस्ता करेंगे? महंगा होते है मंडी में, इधर जब लाते ग्राहक ले नहीं सकते, हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ हालात बहुत ख़राब है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया में से सब्जी खरीदी जाती थी पाकिस्तान के अंदर, टमाटर, प्याज, खास करके टमाटर, प्याज, आलू वगैरह, और बहुत ज़्यादा कम प्राइस होते थे पाकिस्तान के अंदर। इंडियन पंजाब से पाकिस्तान के अंदर आती थी सब्जियां, उससे प्राइस कम थे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं। गरीब बंदे की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हो गए पाकिस्तान के अंदर सब्जी के प्राइस। चैन कर रहे हैं लोग। पेट्रोल के बारे में तो ये बताएं कि वो ईरान की जो जंग हुई है ना, वो तो ख़त्म हो गई, मगर पाकिस्तान की जंग कभी ना ख़त्म होने वाली जंग है। यहाँ पे पेट्रोल नहीं, यहाँ पे ज़रूरतें बिकती है, लोगों की मजबूरियाँ खरीदी जाती हैं। उनको एक बहाना मिल गया जंग का कि चलो जंग के बहाने आवाम की जेबें टटोलो। बस क्या करे गरीब आदमी, बस जैसे इनकी आने के मर्जी चलती है करते